इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हर कदम पर एक नया इम्तिहान है। हर कदम पे एक नया इम्तिहान है। खुश रहने का एक ही आसान समाधान है। श्रोताओं, खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला है। यह किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे नज़रिए इससे जुड़े हुए होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी चीज़ों जैसे धन, सफलता, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते रहते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जहाँ मन की शांति हो, संतोष और आत्मिक सुख होता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्टि। जीवन में दोनों का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम खुश हो ही नहीं सकते, और अगर खुशी चाहते हैं तो संतुष्ट तो होना ही होगा। और यह तभी हो सकता है जब हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाएं। जी हाँ श्रोताओं, सकारात्मक सोच ही हमें संतुष्टि प्रदान करती है और संतुष्टि ही सिखाती है कि हमें जो कुछ हासिल करना है उसके लिए निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुशी और संतुष्टि दोनों को बैलेंस बनाए रखते हैं तो जीवन के हर पल का आनंद उठाते हुए भी अपने जीवन को खुशियाँ के इंद्रधनुषी रंगों से भर सकते हैं। बिल्कुल, तभी तो कहा गया है, हर हाल में खुश रहने वाला है सच्चा इंसान। हर हाल में खुश रहने वाला है सच्चा इंसान। जिंदगी का हर लम्हा है एक खास एहसान। इन्हीं शब्दों के साथ स्वीकार कीजिए तंजीला खान और पीयूष जैन की राम राम। श्रोताओं, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की किसान वाणी की चौपाल में। और आज के कार्यक्रम का विवरण हम आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का आगाज होगा हमारी आज की बात से। हमारी आज की बात का विषय है भविष्य के लिए ऑर्गेनिक खेती जरूरी क्यों। और भाई मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम छावड़ी खुर्द पोस्ट रिधोरा माल तहसील उमरेड जिला छिंदवाड़ा के किसान भाई श्री विनोद कुमार पवार जी से उनकी खेती बाड़ी के अनुभव पर होगी भेंट वार्ता। और भाई आज है लोकरंजनी क्रम, तो पीयूष भैया प्यारे प्यारे लोकगीतों के साथ और भजनों के साथ भी हमारे श्रोताओं का कराएंगे मनोरंजन और होंगे ज़रूरी संदेश भी। तो चलिए क्यों ना शुरुआत करें हम कुछ मनोरंजन के साथ, है ना? बिल्कुल, और सुनवाते हैं प्यारा सा लोकगीत। बेला फूलो आधी रात गजराम के गले डारूं। बेला फूलो आधी रात गजराम के गले डारूं। अरे हाँ, एक तो बदर घिर आई, बदर गिर आई। अरे हाँ, एक तो बदर घिर आई, बदर घिर आई। पवन चलत झकर झोर गजराम के गले डारूं। पवन चलत झकर झोर गजराम के गले डारूं। बेला फूलो आधी रात गजराम के गले डारूं। श्रोताओं, अभी जो आपने लोकगीत सुना, इसकी फरमाइश हमें आई थी पालड़ी चौरी से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण थे राजेश बंदेवार, रामजी बंदेवार, राजकुमार, देवेंद्र, प्रदीप और पवन बंदेवार। और पीयूष, ये अगला पत्र आया है महादेव घाट अमलेश्वर से। भेजने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। बिल्कुल, तो चलिए अब समय हो गया हमारी आज की बात का, जिसका विषय है भविष्य की खेती ऑर्गेनिक खेती क्यों ज़रूरी है।
किसान भाइयों, जैविक खेती इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। साथ ही इससे प्रदूषण को कम भी करती है और उपभोक्ताओं के लिए रसायन मुक्त स्वास्थ्यवर्धक भोजन का उत्पादन भी करती है। किसान भाइयों, चलिए जानते हैं कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और स्वस्थ प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को उगा सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, जैविक खेती के तहत अगर देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से एक अहम स्थान रखता है और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जैविक खेती क्षेत्र वाला राज्य है। हाँ, किसान भाइयों, चलिए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि जैविक खेती क्यों है जरूरी। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो जैविक खेती सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं करती, जिससे मिट्टी, पानी और हवा का प्रदूषण कम होता है। स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती के उत्पादित भोजन में कीटनाशक अवशेषों की मात्रा कम होती है, जिससे मानव और पशु स्वास्थ्य को खतरा कम होता है। जी हाँ, और जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती है, जैव विविधता को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने पर भी जोर देती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, आर्थिक लाभ की बात करें तो जैविक खेती की लागत कम होती है और जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों के आय में भी वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसान भाइयों, और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर देखें तो जैविक खेती से उत्पादित भोजन अधिक पौष्टिक और सुरक्षित होता है। जैविक खेती में कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, जिससे प्रदूषण का जोखिम कम होता है। जैविक खेती से उत्पादित भोजन में कीटनाशक अवशेषों की मात्रा कम होती है, जो मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बहुत मदद करती है, जो एक स्थायी कृषि प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती को अपनाने के लिए कुछ विधियां हैं जिनका पालन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं इन विधियों के बारे में। हाँ। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच की तैयारी की बात करते हैं। तो मिट्टी की जांच करवाकर उसकी उर्वरता को, पोषक तत्वों को की जो मात्रा होती है उससे पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं। हाँ। और मिट्टी में जितनी ज़रूरत हो उतना जैविक पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट, गोबर की खाद वगैरह मिलाएं। अब जैविक उर्वरकों का करते हैं उपयोग करना। किसान भाइयों, हम ये जानते हैं कि जैविक उर्वरक जैसे कि कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद वगैरह जो हैं उनका उपयोग कैसे करें। बिल्कुल। ये उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और फसलों को पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, कीट प्रबंधन की बात करें तो कीट प्रबंधन के लिए जैविक तरीकों का उपयोग करें। जैसे कि हम बात करें तो फसल चक्र को अपनाना, जैविक कीटनाशक, प्राकृतिक शत्रु का उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन। इसके बाद है फसल चयन और चक्र फसलों का चयन करते समय उनकी जल आवश्यकता, मिट्टी की आवश्यकता और बाजार की मांग का ध्यान रखते हुए फसल चक्र अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं और कीटों का नियंत्रित करें। बिल्कुल। अब किसान भाइयों बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है ना। इसके लिए कुछ तरीकों का उपयोग करें। वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रमाणीकरण की। ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करें। प्रमाणीकरण से उत्पादकों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करें। इससे नई तकनीकों और तरीकों को सीखने में भी मदद मिलती है और उत्पादों में सुधार भी होता है। किसान भाइयों, इस तरह से इन विधियों को अपनाकर ऑर्गेनिक खेती को हम सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए भी भाई ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताया आपने हमारे किसान भाई को। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किस प्रकार की जैविक खाद का उपयोग किया जाए। तो चलिए जानते हैं जैविक खादों के बारे में। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं बीजामृत की। बीजामृत की यह खाद जो बीजों को उपचारित करने के लिए और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती है। ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो बीजों को रोगों और कीटों से बचाने में बहुत मदद करता है।
किसान भाइयों, बीजामृत बनाने के लिए आमतौर पर जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वो है गोबर, गौमूत्र, बेसन, नीम की पत्तियां और इसके अलावा अन्य प्राकृतिक सामग्री। इन सामग्रियों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जिसमें बीजों को कुछ समय तक डुबोया जाता है। इससे बीजों को पोषक तत्व मिलते हैं और उनकी वृद्धि में सुधार भी होता है। इस खाद से जो फायदे प्राप्त होते हैं वो हैं बीजों की वृद्धि में सुधार, रोगों और कीटों से बचाव, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका ये माना जाता है। किसान भाइयों, बीजामृत का उपयोग करके किसान अपनी फसलों की जो उत्पादकता है उसको भी बढ़ा सकते हैं और अपने खेतों को स्वस्थ भी बना सकते हैं। अब किसान भाइयों, अब बात करते हैं जीवामृत की। हाँ। यह भी एक जैविक खाद है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती है। बिल्कुल। यह एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। हाँ। जीवामृत बनाने के लिए आमतौर पर यह सामग्री का उपयोग किया जाता है। गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, अन्य प्राकृतिक सामग्री इसमें प्रयोग की जाती है और इन सामग्रियों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जो मिट्टी में डाला जाता है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, ये आपने जाना जीवामृत के बारे में। अब हम बताते हैं हमारे किसान भाइयों को इसके फायदे के बारे में। तो किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि जो इसका मुख्य जो फायदा है, फसलों की वृद्धि में सुधार होता है, रोगों और कीटों से इसे बचाव होता है, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका ये माना जाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जीवामृत का उपयोग करके किसान भाई अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने खेतों को स्वस्थ और उर्वरक भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं नीमास्त्र की। नीमास्त्र भी एक प्रकार की जैविक खाद है जो नीम के पत्तों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती है। ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो फसलों और रोगों को कीटों से बचाने में बहुत ही लाभकारी है। किसान भाइयों, नीमास्त्र बनाने के लिए जो सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं वो है नीम के पत्ते, गोबर, गौमूत्र, पानी। इन सामग्रियों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जो फसलों पर छिड़काव के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। और नीमास्त्र के फायदे जानते हैं। कीटों और रोगों से बचाव होता है, फसलों की वृद्धि में भी सुधार होता है और प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है ये। मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है, पर्यावरण अनुकूल रहता है और नीमास्त्र का उपयोग करके किसान अपनी फसलों को स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। ये भी एक प्रकार की जैविक खाद है जो प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती है और ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो फसलों को रोगों और कीटों से बचाने में बहुत मदद करता है। ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन, नीम के पत्ते और धतूरे के पत्ते इसका प्रयोग किया जाता है और इन सामग्रियों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जो फसलों पर छिड़का जाता है। और ब्रह्मास्त्र में मौजूद प्राकृतिक तत्व फसलों को रोगों और कीटों से बचाने में बहुत ही मदद करते हैं। और किसान भाइयों, ब्रह्मास्त्र के फायदे के बारे में हम बात करें तो ये कीटों और रोगों से बचाव करता है, फसलों की वृद्धि में इससे सुधार होता है, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका ये माना जाता है और मिट्टी की उर्वरता वृद्धि में और पर्यावरण को भी ये अनुकूल बनाए रखता है। तो हम हमारे किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को ही अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमारी आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। हमारी आज की बात का विषय था भविष्य की खेती, ऑर्गेनिक खेती ज़रूरी क्यों। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं।
और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। किसान भाइयों, चलिए इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम से। और मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम सुनने जा रहे हैं ग्राम छावड़ी खुर्द पोस्ट रिधोरा माल तहसील उमरेड जिला छिंदवाड़ा के किसान भाई श्री विनोद कुमार पवार जी से उनकी खेती बाड़ी के अनुभवों पर बातचीत। श्रोताओं, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम छावड़ी खुर्द पोस्ट रिधोरा माल तहसील उमरेड जिला छिंदवाड़ा के किसान भाई श्री विनोद कुमार पवार जी। विनोद जी, स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम में। आपको हमारी राम राम। राम राम भाई साहब। तो विनोद जी, आपने कौन कौन सी फसल ली है? की फसल में हमने मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और जो घरेलू लगती है फसल, हाँ, उसी में सबका यूज किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मक्का की। मक्का आपने लगाया है, तो कौन कौन सी वैरायटी हमारे किसान भाई को आप बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी आपने लगाए हैं? हमारे क्षेत्र में मक्का जो लगता है, स्वीट कॉर्न अधिकतर लगता है, अप्रैल माह से चालू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद में दूसरे जो लगते हैं वो कंपनियां अलग अलग कंपनी में, टाटा कंपनी की हैं, हाँ। एडवांटा है, और टाटा कंपनी में 8255, 1107, इनका बहुत ही अच्छा एवरेज है, इसलिए ज्यादा यूज किसान भाई इसी का करते हैं। और जैसे 1 एकड़ में मक्का आप लगाए होंगे आप, जी। तो कितना मक्का मतलब उसमें आपका लगेगा? 1 एकड़ में लगभग 7 किलो लगभग लगता है। और उसमें लागत कितनी आती है? टोटल लागत जो लगती है मक्के की और खाद वगैरह की, तो वो लगभग 1 एकड़ में 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आता है। आपने कितना एकड़ में लगाया हुआ है मक्का? हमारा लगभग 10 से 15 एकड़ में लगा हुआ है। ये तो रही मक्के की लागत और वैरायटी की बात। और किसान भाई जानना चाहते हैं आपसे कि जी। आप फसल की देखभाल किस प्रकार से करते हैं? मक्का को लगाने के लिए तो पहले तो आजकल क्या है, टेक्निकल खेती हो रही है, तो इसके आधार पर अधिकतर घाड़ निकालकर लेबर के द्वारा मक्का लगवाया जाता है, जिससे घाड़ रहने से अधिक बारिश होने से भी फसल को कोई नुकसान नहीं होता और फसल अच्छी पैदावार होती है उससे। टेक्निकल खेती की बात की अभी, तो जी। टेक्निकल खेती आप कैसे किस प्रकार से कर रहे हो? किस तरीके से ये लाभदायक है आज के समय में? टेक्निकल खेती में ऐसा है कि जो आलू के लिए जो घाड़ निकलती है, उसी प्रकार से मक्के के लिए घाड़ निकालकर उसमें मक्के का लेबर द्वारा लगवाया जाता है, और उससे जो पैदावार और जो समस्या आती है बीजों उत्पादन में, उसमें समस्या नहीं रहती। उसका बीजों का उपचार करके और हमारे द्वारा लेबरों के द्वारा लगवाया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार होती है। टेक्निकल खेती इस प्रकार से फायदेमंद है जी। जैसे अभी हम स्वीट कॉर्न का जो किए हैं खेती, तो स्वीट कॉर्न खेती में ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करके जो पैदावार कर रहे हैं किसान भाई, उससे अच्छी पैदावार हो रही है और किसानों को अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जैसे आपने अभी बताया मक्के के बारे में, जी। तो इसमें कौन सी खाद का आप उपयोग करते हैं? इस मक्के में शुरू में जो लगाने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में हीमोबैक्टीन एक आती है दवाई, जिसपे 100 ग्राम प्रति एकड़ जिसका छिड़काव किया जाता है, जिससे जो कीटनाशक जो लगते हैं वो नहीं लगते, जैसे इल्लियां हैं, फफूंद है, इनसे इसका बचाव हो जाता है, तो फसल अच्छी लगती है। तो विनोद जी, आप जी। फसल की देखभाल किस प्रकार से करते हैं? फसल की देखभाल के लिए हम 15 से 20 दिन के अंतराल में जब फसल लगाते हैं, तो उसके बाद में हीमोबैक्टीन एक दवाई है, जिससे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल मतलब सुरक्षित रहती तो इससे बचाव किया जा सकता है। है। जी। और खरपतवार के लिए आप क्या करते हैं? खरपतवार नाशक के लिए
आजकल नए नए टेक्निक आ गई है, पर बहुत अच्छी दवाई टिंजर और लॉडिस जो दवाई है उसका स्प्रे वही 20 से 25 दिनों के बीच में करने से खरपतवार में पूरा रोक हो जाता है। और वहीं उत्पादन की आप बात करें हम, तो उत्पादन आप कितना ले लेते हैं मतलब इसमें? 1 एकड़ में लगभग हम जो उत्पादन लेते हैं वो लगभग 15 से 20 कुंटल। 15 से 20 क्विंटल आप ले लेते हैं? जी जी। कई बार हम देखने को आता है कि बहुत ज्यादा भराव भी हो जाता है खेतों में। जी जी। इससे बचाव के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, मतलब से अपनी फसल भी ना खराब हो? जी, ये पानी के जमाव के लिए सबसे बढ़िया वही रहता है कि आप बेट निकाल कर और बीज रोपण करें, तो उससे जो है फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि बेट निकलती है तो बेट पे पानी नहीं रुकता, पानी नीचे रिसा हो जाता है, तो उससे फसल बहुत अच्छी रहती है। अब किसान भाइयों को तो वर्तमान में फसल को देखभाल करने के लिए 15 से 20 दिन में तो हीमोवैक्टिन का उपयोग करना चाहिए, दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जो कि 100 ग्राम प्रति एकड़ में इसका यूज होता है, जिससे कीटनाशक, फफूंद, अन्य जो भी बचाव करना है उसमें अच्छा लाभ मिलता है। और किसान भाइयों को बारिश में जैसे हल्की फसल लेना है तो उसके लिए धनिया है, और कुछ किसान भाई टमाटर, मिर्च भी लगाते हैं, तो उनका उपयोग भी आजकल किसान भाई करते हैं, जिसमें धनिया का सबसे बढ़िया रहता है हल्की फसल में बारिश के हिसाब से, जिसमें राजेश्वरी सीड का एक धनिया आया है, जिसमें 30 से 35 दिन में किसान भाई उससे अच्छा उत्पादन लेकर बेनिफिट ले सकता है। तो विनोद कुमार पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी अच्छी जानकारी हमें प्रदान की, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे ग्राम छावड़ी खुर्द, पोस्ट रिधोरा माल, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान भाई श्री विनोद कुमार पवार जी। किसान भाइयों, अभी मेहमान क्रम के अंतर्गत आपने सुना ग्राम छावड़ी खुर्द, पोस्ट रिधोरा माल, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा के किसान भाई श्री विनोद कुमार पवार जी से उनकी खेती बाड़ी के अनुभवों के बारे में। श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।